दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। मैंने बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। हाँ गाली मैं तो दीजो बहना, गाली मैं तो दीजो। हाँ गाली मैं तो दीजो, कोई गाली मैं तो दीजो। मैंने बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। मैंने बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। चौथे पन पायों में लाला, चौथे पन पायों में लाला, चौथे पन पायों में लाला, चौथे पन पायों में लाला। अरे वो भी, अरे वो भी, अरे वो भी रंग का कालोरी कोई काली मैं तो दीजो। हाँ वो भी रंग का कालोरी कोई काली मैं तो दीजो। हाँ गाली मैं तो दीजो, कोई गाली मैं तो दीजो। हाँ गाली मैं तो देना बहना, गाली मैं तो देना। मैंने बड़े दुखों से पालाई कोई काली मैं तो दीजो। मैंने बड़े दुखों से पालाई कोई काली मैं तो दीजो। जो कहूँ का दैया खावे, 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 जो कहूँ का दैया खावे। मैं तो तौले, मैं तो तौले, मैं तो तौले तौले भिजवाए दूंगी कोई काली मैं तो दीजो। मैं तो तौल तौल भिजवाए दूंगी कोई काली मैं तो दीजो। गाली मैं तो दीजो, कोई गाली मैं तो दीजो। हाँ गाली मैं तो दीजो, कोई गाली मैं तो दीजो रे। गाली मैं तो दीजो, हाँ गाली मैं तो दीजो। मैंने बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। मैंने बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। जो काहू की चुनरी फाड़े, जो काहू की चुनरी फाड़े बहना, जो काहू की चुनरी फाड़े, चुनरी फाड़े बहना, चुनरी फाड़े, चुनरी फाड़े देखो चुनरी फाड़े। मैं तो जयपुर, मैं तो जयपुर, मैं तो जयपुर से मंगवाए दूंगी कोई काली मैं तो दीजो। मैं तो जयपुर से मंगवा दूंगी कोई काली मैं तो दीजो। हाँ काली मैं तो दीजो, कोई काली मैं तो दीजो रे। काली मत दीजो रे, कोई काली मत दीजो रे। मैंने बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। मैं बड़े दुखों से पालारी कोई काली मैं तो दीजो। कोई काली मैं तो दीजो, कोई काली मैं तो दीजो। बोले बाल कृष्ण भगवान की
इस तरह भगवान नाना प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए अपने भक्तों के मन के अंदर उस जन्म जन्मांतर के जो दुखों का समूह, पापों का समूह विराजमान है, भगवान अपनी विविध क्रीड़ाओं के माध्यम से उस अंतःकरण में या मन के चित्त में हमारे जो दुख के संस्कार हैं, उन सभी दुख के संस्कारों का सर्वनाश करने के लिए भगवान हर भक्त के घर में जाकर अपनी मनोहारिणी लीला का सुंदर चित्रण करते हैं। भक्तों के मन को भगवान अपने वश में करते हैं। तो ये लीला भगवान की भक्तों के मन को वश में करने की है। तो कुछ लीलाएं भगवान की ध्यान की हैं, कुछ समाधि के लिए हैं, कुछ जो है मन की शुद्धि के लिए है, कुछ जो है भगवान की लीलाएं बौद्धिक विकास के लिए है। तो सभी प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की। इस तरह भगवान अपने भक्तों को विविध प्रकार की लीलाएं दिखा करके भक्तों को अपना बनाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। एक दिन की बात, यमुना जी के किनारे कृष्ण मृदं भक्षितवान् मात्रेण अवेदयत्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन की बात, भगवान यमुना के किनारे खेल खेल में भगवान ने मिट्टी खा लिया और भगवान के प्रिय मित्रों ने भगवान को माटी खाते हुए देखा। तो उनके बड़े भैया बलराम जी से जाकर कहा कि तुम्हारे छोटे भैया आज नई चीज का नाश्ता किया। बोले क्या? माटी खाई। माटी खाई भक्षितवान्। हाँ, बलराम जी गए, क्यों? भगवान मुकुर गए, हमने नहीं खाया। भगवान ने कहा देखो अच्छा नहीं है, इसकी माँ के पास लेके चलते हैं। झूठ बोल रहा। इसलिए सभी बालकों ने भगवान कृष्ण को पकड़ा और कहा लेके आए मैया यशोदा के समक्ष। मैया ने आज पहली बार देखा, बड़ी विचित्र झांकी है। जैसे पुलिस बहुत बड़े खतरनाक इंसान को पकड़ के ले जाते हैं तो दो चार पुलिस वाले नहीं होते, पूरी जो है फौज होती है साथ में। तो सारे बालक भगवान को घेर के हाथ पकड़ के ले जा रहे। इतना बड़ा अपराधी है। आज जब मैया ने देखा, मैया बड़ी शशांकित हो गई कि ये इस तरह लाके पकड़ के ला रहे हैं, क्या बात है? तो मैया ने कहा क्या बात है भाई, आज इस तरह तुम पकड़ कर क्यों ला रहे हो? बालकों ने कहा मैया भक्षितवानिति मात्रेण अवेदयन्। अब मैया ने जैसे सुना कि आज कृष्ण ने माटी खाई, बहुत बुरा लगा माँ को। मैया ने तुरंत सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपाल से, बालक का हित माँ ही कर दिया। बालक चाहे जितनी दूर माँ से खेल रहा हो, एक आंख माँ की बालक पर होते है। माँ देखती रहती है
कि बालक कहाँ क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठा रहा है। इतनी सावधान होती है माँ बालक के पालन में, पोषण में। मैया ने कहा आज ये आँख से दूर क्या गया, मट्टी खा लिया। इसलिए देर नहीं लगाई, तुरंत बालकों के हाथ से हाथ लिया, पकड़ लिया, क्योंकि बालक का हित चाहती है। इसलिए भगवान सुखदेव ने एक शब्द हितैषी में लिख दिया, परीक्षित को बुरा नहीं लगे। कि परीक्षित को बुरा लग सकता है, क्यों? क्योंकि इनके वंश में प्रधान है भगवान। अगर कहीं इनको ये लगा तो ये बुरा मान सकते हैं, इसलिए हितैषी शब्द दिया कि बालक का हित चाहते हैं, इसलिए बालक का हाथ पकड़ा और भगवान से तुरंत पूछने लगी, कसमान मृदन भक्षितवा, क्यों रे कृष्ण आत्मनः तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते हैं अब क्या कहें, खाई। और मैया ने एक और आगे सबका, भवान भक्षित बानरहा, अरे चंचल बानराकृत, जैसे बंदर कभी शांत नहीं बैठता, तू भी इतना चंचल हो गया कि मक्खन खाते खाते क्या खाने लगा। अब भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान ने माटी खाई तो ठीक ही खाई, कोई गलत खाई? मानते इस बात को? तो नहीं मानते, गलत किया भगवान। लेकिन भगवान ने ठीक ही माटी खाई, गलत नहीं खाई। अच्छा, मैं तुम्हें निमंत्रण दूं, मेरे घर आओ, तुम्हें जो खिलाऊंगा वही तो खाओगे तुम, कि अपने साथ लेके आओ? लेके आओगे भाई? मैंने निमंत्रण दिया कि मेरे घर में आओ, आप भोजन प्रसादी पाओ, तो आप तो मस्त होके आएंगे, चलो प्रसाद पाएंगे। अपने घर से तो नहीं लाओगे कि काला जामुन अपने साथ लाओगे, खीर बना के अपने घर से लाओगे? भी जो भी होगा, अब भले ही वहां जाके तुम्हें सूखी रोटी रूखी मिले तो तुम मुख घुमाओगे, मुख बिगाड़ोगे, लेकिन खाना तो पड़ेगा। ज्यादा नहीं खाओगे तो एक खाओगे, खाओगे तो जरूर। अब भगवान को अवतार लेने के लिए किसने बुलाया था? पृथ्वी ने। गाय का रूप धारण करके गई थी, तो भगवान किसके घर आए हैं? पृथ्वी के। अब पृथ्वी ने जो दिया खाने को वही तो भगवान खाएंगे। अब वहां से थोड़ी लेके आए भगवान माखन मिश्री, तो कोई गलत किया? नहीं किया। तो भगवान ने मन में सोचा कि मैं जिसके घर आया हूं वो जो देगी वही तो खाऊंगा, मैंने कोई गलत किया? लेकिन यहाँ भगवान की एक चलने वाली थी, क्योंकि माँ है, माँ तो थप्पड़ मारेगी। आ गया बड़ा काला का लोटा, क्योंकि माँ को थोड़ी पता है कि पृथ्वी ने बुलाया। पता है यशोदा को? पता है नहीं। इसलिए भगवान अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन भगवान सोचते हैं कि मेरी माँ पागल है, मैं इसको कैसे समझाऊं? और थोड़ा इसलिए मट्टी खाई क्योंकि मट्टी रजोगुणी है और मैं सतोगुणी हूँ। आगे बड़े बड़े राक्षसों को मारना, मैं तो जन्म से ही राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। 6 दिन में पूतना आ गई, फिर सक्टासुर, फिर तृणावर्त। हे भगवान, ये तो लंबी लेन लगी है। तो दया भाव की जरूरत नहीं है, ऐसे दुष्टों को मारना ही जरूरी है। इसलिए भगवान ने सोचा मैं अपने दया भाव को कम करूं, रजोगुण को बढ़ाऊं। रजोगुण में क्रिया होती है और सतोगुण में क्रिया शांत होती है, समाधि और ध्यान होता है सतोगुण में। इसलिए रजोगुण जीवन में होगा तो क्रिया होगी। तो भगवान ने सोचा मेरा जीवन तो शुद्ध सतोगुणी है, यहाँ रजोगुण की जरूरत है। इसलिए भगवान ने माटी खाई। और बहुत से कारण है भगवान की मिट्टी खाने के। तब मिट्टी खाई भगवान ने, मैया ने कहा, तो भगवान कहते हैं ना हम भक्षितवानम ना अहम भक्षित अम्बा अम्बा ना अहम। हमने माटी
नहीं खाई। लोग सब मुकर गए। तो मैया ने कहा तुमने नहीं खाई, अच्छा मान गए। बदंती, ये सब बोल रहे, ये सब कह रहे हैं खाए। एक अकेला तू कहता है मैं नहीं खाई और ये सब बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 100 झूठे और एक इतना बड़ा हरिश्चंद्र थे। बोले हाँ, इनके माता पिता डेली पीटते हैं, तू कभी पीटा नहीं। तो मैं इनको बोलता हूँ कि तुम तो गधे की तरह पीटते हो, इससे अच्छे तो तुम गधे ही बन जाते यार। गधे को कितना पीट लो, कोई चिल्लाता है क्या? बोले तुम रोते चिल्लाते हो, तुम्हारे माँ बाप को दया नहीं आती, तुम तो गधे, तुम मेरे से चिढ़ते हैं। ये सोचते कभी तो माँ इसकी मारे तो हम भी कहें गधेड़ा तू भी है। इसलिए मेरे को पिटवाने के चक्कर में है, तू कैसी माँ है जो इनकी बात में आ जाती, मुझ पर भरोसा नहीं है। तो भैया ने आके कहा बदंती ताव का, तेरा बड़ा भाई तो कह रहा है, अब बोल। कान में कहते वो भी झूठ बोल। मैया ने वाह हरिश्चंद्र, तेरा भाई भी झूठ बोल रहा है। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। ना हम भक्षित्वा नम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, सब झूठ बोल। मैया ने कहा धन्य हो, एक आयो और ऐसे आयो कि बुद्धि ही खराब कर दे। 2-4 होते तो क्या करते हैं? ठीक है, भगवान ने एक दिया, एक दिया, ठीक है। अगर 2-4 आ गए होते तो मैं तो मर ही गई हूं। एक से मैं इतनी तंग हूं, मेरी समझ में नहीं है मैं क्या करूं। ये कहता है नहीं खाई, ये सब कहते खाई। बड़ा झगड़ा पा गया। अब जब मैया बिचारी ऊहा पोह में फंस गई, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे, कभी इधर देखे। अब मैया सोच, अब भगवान ने सोचा मैया ऊहा पोह में फंस गई, निर्णय नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने कहा क्या इधर उधर देख रहे, यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर ये बात सत्य है कि मैंने माटी खाई, इसी मुख से खाई, 2-4 तो है नहीं, तो एक काम करना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तुम मेरा मुख देखो। खाई होगी तो अंदर होगी। ये जैसे बंदर झपट्टा मारता है, अगर आप डर गए तो बंदर लेके चला जाएगा, और आप थोड़ी सी अगर दिखाई हिम्मत तो बंदर भाग जाएगा। इसको बोलते हैं मरकट न्याय। क्या है? मरकट न्याय। भगवान ने मरकट न्याय का सहारा लिया कि बंदर की तरह झपट्टा मारो तो मैया अंदर चौके में चली जाएगी। छोड़ यार झंझट, कौन झंझट में पड़े। अब भगवान ने तो माटी खाई थी, मुख में लगी थी, इसमें कोई संशय नहीं। अब भगवान ने झपट्टा तो मारा मरकट न्याय से, लेकिन मैया भी आज बिल्कुल तैयार है कि तेरी में एक एक जो है नस नस खोलूंगी। आज देखती हूँ मैं, आज तैयार है। गोपियों ने इतनी उलहना दी, कोई उलहना नहीं मानी, पर आज तेरी नस नस खोलूंगी मैं देख रही हूँ। हरिश्चंद्र तो कितना बड़ा हरिश्चंद्र है। अब मैया ने कहा अच्छा एक बात कर, अगर सच तू कहता है समक्षे में मुखम, तो तू मुख ही दिखा दे, चल दिखा। अब जैसे मैया ने कहा कि मुख दिखा, तो अब बेचारे सटपाक आ गए। अब तो छड़ी पड़ेगी, अब तो पिटाई हो जाएगी, आज तो गधा ही, आज मामला गड़बड़ हो गया। अब इधर योग माया ने सोचा कि गड़बड़ है। अब समस्या क्या होती है, पत्नी की समस्या होती है, एक का बेटा है, एक का पति है। अब पत्नी के सामने पति पिटे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगे। बाप सोचता है ये मेरा बेटा है, वो अपना बेटे का अधिकार दिखाता है, और पत्नी अपने पति का अधिकार दिखाती है कि बाप है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पीटेगा। अब दोनों तरफ फंसे।
बीच में बेचारा फंस गया। अब क्या करें, है नहीं झंझट। अब योग माया ने सोचा कि मेरे सामने यशोदा, ठीक है यशोदा के ये बेटे है, मानती हुई मेरी सासू माँ है, लेकिन माँ सासू माँ है तो भाई ऐसा थोड़ी कि तुम पत्नी के सामने पिटाई करो, कमरे में ले जाओ बंद करके मारो, लेकिन मेरे सामने पीटे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपने पति को पीटने नहीं दूंगी। इसलिए रसांतर पैदा करेंगी अब यहाँ माया, ध्यान रखिएगा, रसांतर